नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद है अच्छे होंगे दोस्त। तो मेरे सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो 12th की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट लग जाइए तैयारी में दोस्त, क्योंकि समय कम है और आपको मार्क्स मंगाना है 90 प्लस। अगर आप चाहते हैं 90 प्लस मार्क्स मंगाना तो प्लीज़ इस चैनल पे लगातार 2 महीना बने रहिएगा। मैं आपका 100 में 100 तैयारी कराऊंगा, ये मेरा वादा है। ओके, तो आज मैं आप लोग को लेकर आया VVI ऑब्जेक्टिव और सिर्फ ग्रामर सेक्टर का। ओके, तो सुनिए अब वीडियो को ध्यान से अंत तक और कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सवाल, बहुत क्वेश्चन दोस्त पूछ चुका है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है माय डियर, आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव है सब ग्रामर का और ये आर्टिकल का चैप्टर है, टर्न 2। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि कोई भी आप क्वेश्चन जब देखते हैं आर्टिकल का और उसमें दिशा दिया हो, तो दिशा के पहले दोस्त हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ओके, तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है, द मारिया VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, 2 नंबर का रहा है माय डियर, ही कैन प्ले ऑन। जब भी कोई आपको इंस्ट्रूमेंट मिलता है तो याद रखना ये आर्टिकल का रूल है कि हर इंस्ट्रूमेंट के पहले, चाहे तबला हो या वायलिन हो या आपका कैसियो हो या हारमोनियम हो, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ओके, तो 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ए पर लगाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्त? नहीं समझ में आ रहा होगा दोस्त तो मेरा वीडियो जरूर देख लीजिए आर्टिकल का। मैं आर्टिकल का वीडियो बनाया हूँ, प्लेलिस्ट में जाएगा और उसमें ऑन कीजिए आर्टिकल का वीडियो और जरूर सब पार्ट देख लीजिएगा। गारंटी कंपटीशन में भी आपको आर्टिकल में प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आई, और ये हो गया बाबू मॉडल्स। तब मॉडल्स भर में मैं आपको बता दूं कि जब किसी के प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में उसके कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, पावर यानी मेंटल पावर और फिजिकल पावर दोनों को दर्शाना हो, कब? प्रेजेंट में, तो कैन का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे आंसर ए होगा, क्योंकि बंदा बोल रहा है कि आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। समझ आया दोस्त? वेरी गुड। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहां बोला है दोस्त, वी डैश लव आवर कंट्री। तो मैं बता दूं दोस्त कि जब उपदेश यानी प्रीच, जब कभी उपदेश देने की बात आए और ऐसा उपदेश जिसमें वक्ता, श्रोता सारे लोग सम्मिलित हो जाए, तो ऐसे हम लोग शूड का प्रयोग करते हैं, यानी हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। मैं मॉडल वर्ब बता रहा हूँ दोस्त, और मॉडल वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में 3 गो आएगा, यानी 3 मार्क्स का आएगा, कंप्लीट कीजिएगा शूड का प्रयोग। तो शूड का प्रयोग कब करते हैं? जब उपदेश देना हो, सलाह देना हो, सुझाव देना हो, और उस सलाह, सुझाव, उपदेश किस पर लागू हो? स्पीकर पे और लिसनर पे। ओके, वेरी गुड। तो 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन का द सन अब इन द ईस्ट। तो इस सूरज का रोज का काम है उगना। तो जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो दोस्त, मतलब कि ऐसा काम जो पहले भी होता था, आज भी है, कल भी होगा, यानी सूरज भगवान पूरब में पहले भी उगते थे, आज भी उगते हैं, कल भी उगेंगे, तो ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया जाता है। तो सन जो हो गया यह सिंगुलर काउंट, सॉरी यह एक है, यानी कि सिंगल नाउन है, इसलिए इसके साथ वर्ब का 5वां रूप प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर राइजेज होगा, यानी आंसर बी होगा। ओके, आगे देखते हैं 6 नंबर। 6 में कहे दोस्त, ही डैश अ लेटर यस्टरडे। तो जब भी दोस्त आपको यस्टरडे मिल जाए, लास्ट नाइट मिल जाए, लास्ट डे मिल जाए, ओके, द अदर डे मिल जाए, और उसमें दे दिया जाए इन 2015 हो, मतलब लास्ट टाइम, बीते हुए टाइम में, तो उसमें हम लोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर बी होगा माय डियर, क्योंकि यही एक V2 में है। ओके, बाकी सब तो यहाँ पे V5 है, यहाँ पे V4 है, यहाँ पे V1 है, तो जब लगाएं तो वर्ब का दूसरा फॉर्म। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आई एम ए स्टूडेंट। अब यह है दोस्त क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में दोस्त मैं बता दूं कि शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, यानी उसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब अब प्लस नॉट ला के अंत में लिखते हैं और सब्जेक्ट देते हैं। तो दोस्त एक याद रखना कि इजंट होता है, आरंट होता है, बट एमंट नहीं होता है, इसलिए आई के साथ हमें आरंट लगाना पड़ता है, यानी आंसर बी हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम ए स्टूडेंट, आरंट, चूज द राइट क्वेश्चन टैग। अच्छा, यहाँ पे आरंट तो देखो ना। ओके, आप लिख रहे हैं दोस्त, ये मिस प्रिंट कर दिया है, जो पेपर छापा है दोस्त यहाँ पे मिस प्रिंट कर दिया है। क्या मिस प्रिंट किया है?
यहाँ पे होना चाहिए ARE, ठीक है, और N और ऐसे आरंट होना चाहिए, जो कि गलत से दे दिया ही नहीं, उससे मिसप्रिंट हो गया। हालांकि मैं आंसर बी मार दिया हूँ, आप इसको S को R बना देना। ओके, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है दिस इज इम्पॉसिबल, इसको बनाना है माय डियर चेंज इनटू निगेटिव। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नॉट जोड़कर और निगेटिव बनाते हैं, जो कि सरासर गलत होता है। जब भी आप नेगेटिव बनाइएगा दोस्त, तो नॉट तो जोड़ना ही है, और जो आपका एडजेक्टिव दिया रहेगा उसका अपोजिट वर्ड लिखना है, यानी कि एंटोनिम लिखना है। तो इम्पॉसिबल का एंटोनिम पॉसिबल होगा, तो आप नॉट जोड़ के और पॉसिबल कर दो, यानी दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आंसर करेक्ट है, तो बन जाएगा। मान लो इसी प्रकार से मैं अगर आपको दे दूं माय डियर कि आई एम पुअर, और कह दूं कि निगेटिव बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, आई लिखेंगे, एम लिखेंगे, नॉट लिखेंगे और पुअर को रीच कर देंगे, यानी आई एम नॉट रिच, बन जाएगा ना दोस्त। फिर मैं दे दूं आई एम गिल्टी और बोल दूं निगेटिव बनाओ, तो आई एम नॉट लिखना है और गिल्टी का अपोजिट कर देना है, यानी क्या, इनोसेंट। चलिए समझ में आ गया। 9 देखिए, कैन अ मैन लिव फॉर एवर, यहाँ पे क्या करना है दोस्त, पता है आपको, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस दुनिया को सारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो उसका जब हम लोग असर्टिव में चेंज करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद चल जाता है और सब्जेक्ट पहले आ जाता है, यानी ए मैन पहले होगा और कैन बाद में चल जाएगा। और अगर उस वाक्य में निगेटिव वर्ड नहीं हो, यानी नॉट नहीं है, तो नॉट लगाते हैं, और अगर रहता है तो हटा देते हैं, यानी इसमें नॉट नहीं है तो हम नॉट जोड़ देंगे। तो कैसे बनाएंगे, ए मैन कैन बाद में लिखें, तो ए मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर कहाँ है, बी में, ए मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर। आराम से मार सकते हैं आंसर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। 10 में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट। अब देखो यहाँ पे गर्ल है, तो जब यहाँ पे आर्टिकल में ए दिया है तो अगली तो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि अगली का यू हो रहा है, यू वावेल है और वावेल के पहले ए लगता है, तो होगा नहीं। स्मॉल गर्ल तो होती नहीं है, राइट गर्ल होती नहीं है, तो ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, समझ में आया, गुड। अब यहाँ पे 11 नंबर का है, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, हम लोग अच्छे समाचार का ही उम्मीद करते, आशा करते हैं। तो पैसिव बनाना है, तो पैसिव में होता है क्या दोस्त, सब्जेक्ट अंत में जाता है और ऑब्जेक्ट पहले आता है, ध्यान सुनिए हुआ, सब्जेक्ट जाता है दोस्त कहाँ, ये देखिए बनाने का नियम है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया जाए, अगर वर्ब हो अब प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट इधर आता है और सब्जेक्ट इधर, सब्जेक्ट इधर जाके ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट होता है, ओके। और बीच में वर्ब का कौन सा, वर्ब का तीसरा रूप चलता है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा पता है आपको, इज, एम और आर लगता है। तो इस हिसाब से अगर मैं बनाऊं तो कौन सा आंसर होना चाहिए भाई, तो मेरा आंसर होना चाहिए वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। और जब सब्जेक्ट वी हो, दे हो, तो इसमें बाई का प्रयोग नहीं होता, इसलिए आंसर इसका बी हो जाए, कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट 12 नंबर का दोस्त ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है माय डियर कि ही लुक्स आफ्टर मी, इसका एक पैसिव बनाना था। फिर बाबू मी को इधर लाएंगे तो क्या होगा, आई होगा, और ही को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई हिम होगा ना। तो लास्ट में बाई हिम होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे बाई हिम है ना। और लुक का V3 बनाएंगे तो लुक्ड आफ्टर हो जाएगा, और आई जब इधर आएगा तो आई के साथ क्या होगा, एम होगा, तो आई एम लुक्ड आफ्टर बाई हिम, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी नंबर होना चाहिए। आपको बढ़िया समझ में आ गया, आंसर बी। 13 नंबर पर हुआ नरेशन है, बहुत ही VBI है, ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सेज है जो रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब को टेल्स में तब बदलते हैं जब सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है ना, सेज टू मी, तो टेल्स हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, इसलिए सेज का सेज ही होगा। और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, यानी कि ही सेज तो रहेगा ही, दैट लग जाएगा और आई ही में बदल जाएगा। तो ही सेज दैट ही इज, अब एम नहीं होगा, इज रीडिंग हिज बुक, यानी आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। नरेशन का वीडियो बनाएंगे, तुरंत पढ़ाएंगे आप लोगों को लाइव क्लास में, जरूर देखिए आप लोग। अब 14 में कर रहा है दोस्त कि ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, ये बनाना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, और ये डायरेक्ट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो दोस्त जो सेड है इसको हम लोग
आस्क्ड में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं दोस्त? आस्क्ड में। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी, वेयर का वेयर रहेगा, और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में बदल लो। तो असर्टिव में बदलेंगे तो क्या होगा दोस्त, पता है आपको? इसका हो जाएगा वेयर आई लिव, वेयर आई लिव। अब इसको आप क्या करो, चेंज करो। तो वेयर आई लिव का चेंज करेंगे तो आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि ही के अनुसार। तो वेयर आई ही लिव्ड, और प्रेजेंट टेंस पास्ट में बदल जाएगा। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, सॉरी वेयर ही लिव्ड। कहाँ है देखो तो, ही आस्क्ड मी वेयर, अच्छा यू है ना, तो यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट चेंज होगा, वेयर आई लिव्ड, ए नंबर। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। समझ में आया दोस्त? 14 का ए नंबर, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। चलिए आगे देखते हैं माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में कह रहा है, ये सिंटेक्स है। अगर किसी एडजेक्टिव के पहले द लग जाए, द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द मैड, द लेम, द सिक, तो प्लूरल हो जाता है, और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्त आर होगा, क्योंकि यही एक प्लूरल वर्ब इसमें बन जाएगा। गुड। 16 नंबर क्वेश्चन है, ईच मैन, ईच वुमन, ईच बॉय, ईच गर्ल। कितना भी बाबू मैन और वुमन आ जाए और उसके साथ कहीं ना कहीं ईच लगा है, सब्जेक्ट ईच है, चाहे आइदर है या नाइदर है, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे पहले ही दे चुका है, आप देख लीजिए, ये मिस प्रिंट है दोस्त, किसका? क्वेश्चन छापने वाले का। यहाँ पे हैज़ पहले से दे चुका है, जो कि सही आंसर हैज़ ही होगा, वो पहले ही भर दिया है, इसलिए इसका आंसर हैज़ में भरेंगे। हैव नहीं हो सकता है, डू नहीं, क्योंकि ये दोनों प्लूरल वर्ब है, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, सिर्फ हैज़ ही सिंगुलर है। ओके। 16 में कह रहा है, यू शुड बैकअप गुड लीडर्स। तुम्हें अच्छे नेताओं का समर्थन करना चाहिए। तो इसमें कह रहा है पिक आउट फ्रेज। तो फ्रेज तो इसमें एक ही है, बैक अप, समर्थन, यानी किसी के पीछे जाओ, बैक जाओ और उसको अप में उठाओ, यानी इसको ऊपर की तरफ उठाओ, यानी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तब ना वो ऊपर उठेगा, तब बैकअप, ये फ्रेज हो गया। नेक्स्ट कर रहा है 18 में कि सी डज नॉट केयर फॉर हिज वाइफ। अब इसका फ्रेज हो गया केयर फॉर, तो इसका आंसर केयर फॉर हो जाएगा, क्योंकि उसमें चुनना है पिक आउट फ्रेज। अब कह रहा है नेक्स्ट में दोस्त 19 में कह रहा है कि कौन सा होगा इसका सही सूटेबल प्रेपोजिशन। तो द बुक वाज अ टेबल पर है, तो टेबल पर जब भी कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो नीचे वाले के टच में हो, तो ऐसी स्थिति में ऑन लगाते हैं, इसलिए ऑन। ठीक है, 19 का ऑन। 20 यू शुड गिव, जब भी धूम्रपान छोड़ने की बात हो, ड्रिंकिंग छोड़ने, तो छोड़ना त्यागना का फ्रेज होता है गिव अप, तो गिव अप यहाँ पे भरेंगे, गिव अप। आई एम फॉन्ड, इसके साथ हमेशा वो प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। आई एम भी यही है, बहुत बार पूछा है कंपटीशन में, 12th में तो बहुत बार, इसको नोट कर लो, मेरी बातों को सुने तो लिख लो। 22 में कर आई डैश बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर ईयर्स, तो ये टेंस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन, तो बीन तो दिया है। अब बताओ आई के साथ हैज होता है कि हैव, तो हैव होता है, आंसर बी। ओके। 23 नंबर क्वेश्चन है माय डियर, कि 23 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस चुनना है। तो राम इज रीडिंग फॉर ईयर्स, तो सबसे पहले दोस्त इसमें फॉर समय दिया है तो इज नहीं हुआ। यहाँ हैज़ बीन रीडिंग तो दिया है, लेकिन मॉर्निंग में फ्रॉम लगा दिया, ये भी नहीं हुआ। राम हैज़ बीन रीडिंग फॉर ईयर्स, ये सही है, करेक्ट सेंटेंस सी। ओके, राम हैज़ बीन रीडिंग फॉर ईयर्स। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही हैज़ गॉट ए हेडेक, तो ये गलत है दोस्त, ये जो भी लगाएं गलत लगाएं, क्योंकि हेडेक एक ऐसा नाउन इससे पहले ए एन आता है। तो आप यहाँ पे देखो, ही हैज़ गॉट ए हेडेक दिया है, ये सही है। यहाँ पे ही इज गॉट नहीं हुआ, ही वाज गॉट नहीं हुआ, इसलिए आंसर बी होगा। ओके। 25 में कह रहा है दोस्त कि 25 जो क्वेश्चन है बहुत VBI है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही गॉट अ फ्री शिप, तो नहीं होता है, ही गॉट ए फ्री स्टूडेंट शिप, ही गेट ए फ्री शिप नहीं होगा, फ्री शिप नहीं होता है दोस्त। यहाँ पे डिड के साथ फिर गॉट नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। ओके, ही गॉट ए फ्री स्टूडेंट शिप, याद हमेशा फ्री शिप नहीं, फ्री स्टूडेंट शिप होता है। गुड। अब इसके साथ देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही कुक्ड हिमसेल्फ। ठीक है, ही कुक्ड फूड, कुक का मतलब होता है भोजन बनाना, तो फिर यहाँ पे हम लोग फूड का प्रयोग नहीं करेंगे, वह खुद भोजन बनाया, यहाँ पे हो गया वह खुद को बनाया, यहाँ पे वह खुद भोजन बनाया, स्वयं बनाया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सही जो आंसर मानेंगे, ये सही आंसर हो जाएगा भाई साहब, ही इज
ही कुक्ड फूड हिमसेल्फ, ये बी नंबर, ओके। क्योंकि इम्फैटिक का प्रयोग करते हैं पता है कब, सब्जेक्ट के तुरंत बाद और वर्ब से पहले, तो इम्फैटिक होगा नहीं। जब इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो दोस्त मैं बता दूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए खुद का भोजन तो बनाएगा नहीं, इम्फैटिक बनाने के लिए या तो आप ऑब्जेक्ट के बाद हिमसेल्फ लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद, तो ये सही है, ही वाज कुक्ड होता नहीं है। 27 को रहा कि पिक आउट इन्फिनेटिव इन द सेंटेंस, यानी इन्फिनेटिव चुनना है। तो इन्फिनेटिव से वाक्य में कौन है, राम वांट्स टू ईट, तो जिस क्रिया का पहले टू लग जाए, यानी कि जब भी आपको मिल जाए टू प्लस वर्ब का पहला रूप, वो इन्फिनेटिव में आता है, ये आंसर सी होगा, ओके। राधा लाइक्स टू प्ले, अब इसका इन्फिनेटिव कौन है दोस्त, तो इसका इन्फिनेटिव टू प्ले। आई लाइक स्विमिंग, जिरंड किसे बोलते हैं, तो जब भी किसी V1 में ING जोड़ दिया जाए और उसे नाउन की तरह काम लिया जाए तो जिरंड होता है, यानी स्विमिंग, ओके। और 30 में दे इंजॉय ड्रिंकिंग, तो यहाँ भी जिरंड क्या हो गया, ए हो गया। अब बताइए अब दोस्त कैसा लगा वीडियो, अगर सही में दोस्त वीडियो दिल में थोड़ा सा भी लगा होगा कि वीडियो अच्छा लगा, सर मेरी तैयारी करा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आई एम एबल, आई हैव एबिलिटी टू टीच यू better and to make preparation for your 12th exam, so please without thinking, without consideration, you can subscribe my channel and share this channel everywhere.